नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोरोना वायरस पर बात करते हुए हमें हमेशा लगता है कि हम किसी नए विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, एक डेढ़ साल पुराने विषय पर बात कर रहे हैं और अब उससे हम लोग परेशान हो चुके हैं, हम इरिटेट हो चुके हैं। लेकिन इस पर बात करना इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये लगातार फिर से तेज़ी दिखा रहा है। बीते 5 दिन के बाद जो अब नए आंकड़े आए हैं वो आपको डराएंगे, आपको, मेरे को, सबको डराएंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पूरी दुनिया में रफ्तार पकड़ रहा है, अब भारत में भी उसका रिफ्लेक्शन दिखने लगा है। भारत में बीते 5 दिन बाद 24 घंटे में 41,500 नए कोरोना केसेस आए हैं। इसके 3 ट्रिगर पॉइंट्स आप पकड़ सकते हैं। पहला ये है कि केरल और महाराष्ट्र में जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि जो रिकवरी है वो कम हुई है, जबकि पॉजिटिविटी ज़्यादा है, यानी कि जो नए केसेस आए हैं वो ज़्यादा आए हैं, रिकवरी रेट कम है। तीसरा और सबसे ज़रूरी पॉइंट कि भारत में फिर से डेल्टा के मामले देखे जा रहे हैं। तीनों पॉइंट्स को मैं आपको ढंग से समझाऊंगा, एलोबरेट करूंगा, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि लगातार कोरोना वायरस की चर्चा हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती जा रही है। इसको लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, तीसरी लहर की दस्तक की बात की जा रही है। अगर सबसे पहले बात करें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और असम की, मैं इन राज्यों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही जो केरल की हालत है वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बीते 24 घंटे में जो केरल में केसेस सामने आए हैं वो डराते हैं। केरल में बीते 24 घंटे में 23,500 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जो ठीक हुए हैं वो 19,411 हुए हैं। इसके अलावा 116 लोगों की मौत हो गई। ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है और भारत में जो केसेस आ रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा केसेस केवल केरल से सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र से भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 5,560 मामले, जो रिकवर हुए हैं वो 6,944। तो यहाँ रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है मौतें। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 163 मौतें हो चुकी हैं। बीते 24 घंटे में तमिलनाडु में करीब 2,000 मामले सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा अगर असम की बात करें, यानी कि नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, तो हमें 900 मामले बीते 24 घंटे में असम में देखने को मिले हैं। 14 लोगों की मौत हो गई है असम में। इस डेटा से आपको समझ आया होगा कि क्यों मैं केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और असम की मुख्य तौर पर चर्चा कर रहा था कि यहाँ से कोविड के मामले सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य राज्यों में स्थितियाँ बहुत बेहतर हैं। नहीं, अगर स्थिति बेहतर भी हुई है तो ख़राब होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। कारण है कि डेल्टा का नया स्वरूप फिर से देखने को मिल रहा है। डेल्टा वही वेरिएंट है जिसकी वजह से देश में दूसरी लहर आई थी और इस वक्त तीसरी लहर पूरी दुनिया में डेल्टा वेरिएंट की वजह से चल रही है। भारत में भी 20 नए मामले बीते 24 घंटे में डेल्टा वेरिएंट के देखने को मिले हैं। 20 नए मामले ये महाराष्ट्र में देखे गए हैं, 7 जिसमें से मुंबई से हैं। इसलिए अब हमें थोड़ा सा और ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। बीते 24 घंटे में जो नए मामले सामने आए हैं ये इसलिए और डराते हैं कि जो लोग ठीक हो रहे हैं वो कम ठीक हो रहे हैं, जबकि जो नए केसेस आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। इससे पहले 3 अगस्त को ऐसा हुआ था। इसके साथ एक बड़ा पॉइंट, हम लोग 30,000 कोरोना केसेस तक पहुंच गए थे, यानी कि हमने कोरोना केसेस को कम करते हुए हम 30,000 से नीचे पहुंच गए थे। सैचुरेशन 30,000 तक आ गया था, लेकिन अब फिर से हम 40,000 के पार चले गए हैं। 45,000 केसेस 5 अगस्त को आए थे, उसके बाद फिर से अब बीते 24 घंटे में 41,500 केसेस देखने को मिल रहे हैं। करीब 500 मौतें भी हुई हैं। इसलिए अब हमें लगातार ट्रैक करना होगा कि स्थिति क्या हो रही है। हर 24 घंटे को ट्रैक करना होगा, क्योंकि कभी भी स्थिति कहीं भी ख़राब हो सकती है। सबसे बेहतर स्थिति तभी हो सकती है जब हम वैक्सीनेशन को अच्छे से अच्छे रन करें। वैक्सीन ड्राइव की बात करें तो देश में 52 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन की 1 डोज मिनिमम लग चुकी है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन ड्राइव से जुड़ी हुई सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वक्त हमारा जो एवरेज आ रहा है डेली वैक्सीन लगाने का वो 40 से 45 लाख का आ रहा है। हमें इसको बढ़ाना होगा। अगर कोरोना की 3rd वेव को हमें देरी से लेकर आना है, उसको टालना है या कम करना है, धीमा करना है, तो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं
कि आपको जब भी जल्दी जैसे भी वैक्सीन अवेलेबल हो ज़रूर लगवाएं। अगर आपने एक वैक्सीन लगवा ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी वैक्सीन डोज ज़रूर लें।